मैं कहना चाहता हूँ स्मृति ईरानी जी को, अरे स्मृति ईरानी जी, आपको तो मुझे लगता है शर्म आनी चाहिए आपको भी राजनीति करते हुए। अरे आप तो महिलाओं को दुख दर्द बांटने आई थी, क्या हुआ? कभी आप गोलगप्पे खाते हैं, कभी क्या करते हैं? आप बताइए, 400 रुपए का सिलेंडर को कितना कम करवा रहे हो आप? आपने बल्कि 1150 करा दिया आपने। सबसे पहले शुरुआत करें ब्रिजभूषण से, क्यों नहीं करते? आप बताइए, मणिपुर पे दर्ज हो गई है, क्या हुआ एफआईआर से? पॉक्सो लगा था भाई, पॉक्सो के तहत क्या होता, 24 घंटे में गिरफ्तारी होती है। मगर क्या हुआ, वो देश की मतलब महिला वो नंगी नहीं हुई। इस देश का ये समझिए कि इस देश के प्रधानमंत्री खुद नंगे हुए हैं। इस वारदात सामने आई है, महिलाओं के साथ जो कुछ किया जा रहा है उसको देखते हुए पूरे देश में आक्रोश है। आप कैसे देख रहे हैं? प्रधानमंत्री की चुप्पी अब टूटी है, वो आज बोले हैं, कह रहे हैं बख्शा नहीं जाएगा किसी को। कितना बोले हैं? आज 70 में 8 मिनट 25 सेकंड बोले, उस पे सिर्फ मणिपुर पे 36 सेकंड ही थे शब्द उनके पास। और कहाँ क्या बोले वो बताइए? कह रहे बहुत पीड़ा से गुजर रहा हूं मैं। क्या पीड़ा से गुजर रहे हैं? आप सोचिए। वैसे मैं आपको बता दूं, नरेंद्र मोदी जी भी उतने ही जिम्मेदार हैं जितने कि वो दरिंदे। आप बताइए, सरकार के सामने इतनी बड़ी घटनाएं हो रही हैं, दिन प्रतिदिन महिलाओं पर उत्पीड़न बढ़ती जा रही है, मगर कहीं कोई एक भी नरेंद्र मोदी जी या उनके मंत्री किसी चीज पर बोलते हैं? ब्रिजभूषण पर अभी तक कोई कार्रवाई हुई? बताइए, इस देश के पहलवान जिन्होंने इस देश के लिए मेडल लेकर आए और उनको भी पैरों तले मसल दिया गया, क्या मिला बताइए? कितने दिन तक वो आंदोलन चला? आखिर हिम्मत टूटी उनकी भी, क्या करें? क्योंकि ये सत्ताधारी, इन सत्ताधारियों के सामने कोई कुछ टिक नहीं सकता ना। प्रधानमंत्री ने कहा तो राजस्थान में भी हो रहा है, छत्तीसगढ़ में महिलाओं के साथ उत्पीड़न हो रहा है, मणिपुर में भी हो रहा है। मैं कहना चाहता हूं, आप हर वक्त राजनीति पे लगे रहते हो कि उस राज्य में भी हो रहा है, उस राज्य। अरे आप देखिए, पूरे भारत में हो रहा है। मैं कहना चाहता हूं, मगर वो आप उसके जिम्मेदार आप हो, क्योंकि हमारे देश का प्रधानमंत्री इतना, ये समझिए कि इतना निर्दयी है जिसको कुछ पता ही नहीं है कि करना क्या है। क्यों कानून में संशोधन नहीं होते? क्यों उनको सजाएं नहीं होती? मगर क्या करें, जब आपके ही मंत्री उसमें लिप्त होते हैं तो क्या हो सकता है? क्योंकि बचाना तो आपको अपने मंत्रियों को भी है ना। प्रधानमंत्री ने कहा कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा, कड़ी से तो कड़ी आप सबसे पहले शुरुआत करें ब्रिजभूषण से, क्यों नहीं करते? आप बताइए, मणिपुर पे दर्ज हो गई है, क्या हुआ एफआईआर से? पॉक्सो लगा था भाई, पॉक्सो के तहत क्या होता, 24 घंटे में गिरफ्तारी होती है। मगर क्या हुआ? और ये इतनी बड़ी घटना है, इतनी बड़ी घटना होने के बाद मणिपुर पे आप देखिए कि चुप्पी है। मैं कहना चाहता हूं, वो देश की मतलब महिला वो नंगी नहीं हुई। इस देश का ये समझिए कि इस देश के प्रधानमंत्री खुद नंगे हुए हैं इस वारदात पर। बीजेपी के तमाम मंत्री कह रहे हैं कि कांग्रेस राजनीति करना चाहती है, प्रधानमंत्री ने कह दिया ये राजनीति हो रही है। आप बताइए, मतलब आप ये सोचिए कि उन दरिंदों को गिरफ्तार करने के बजाय, उन दरिंदों को जेल भेजने के बजाय आप किस तरीके की बातें कर रहे हैं? आप बताइए, राजनीति कौन कर रहा है? आपके संज्ञान में जब ये खबर आती है, अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं होती। पहली बात तो आप मणिपुर पे कुछ बोलते ही नहीं हो, मैं बता दूं, क्योंकि वो मणिपुर पे आप बताइए, वहां सरकार किसकी है? डबल इंजन की सरकार है। यशस्वी प्रधानमंत्री हैं आप, विश्वगुरु प्रधानमंत्री हैं आप। रूस और यूक्रेन का युद्ध रोक सकते हैं आप, तो मणिपुर की घटना क्यों नहीं रोक सकते आप? तो देश की चिंता कर तो रहे हैं। ऐसे चिंता होती है? आप बताइए, 12-12 घंटे आप सोने का काम कर रहे हो हैं? आपने कहा था मैं 18-18 घंटे काम कर रहा हूं। माफ कीजिए, अगर कोई भी व्यक्ति 18 घंटे इस देश में काम करता ना, मैं कहना चाहता हूं ये देश कब का ठीक हो चुका होता। मगर ये देश की लाचारी है कि हम इस देश का ऐसा मतलब कमजोर प्रधानमंत्री मिला है जो किसी चीज पे बोलते ही नहीं है। आप बताइए, मणिपुर पे शांत है। आप बताइए, चीन को लाल आंख दिखानी चाहिए, वो उस पर भी शांत है। आप स्मृति ईरानी कह रही राहुल गांधी मणिपुर जाकर वहां का और माहौल खराब करके आए हैं। मैं कहना चाहता हूं, ये सिर्फ ऐसा ही बोलने वाले हैं। मैं कहना चाहता हूं स्मृति ईरानी जी को, अरे स्मृति ईरानी जी, आपको तो मुझे लगता है शर्म आनी चाहिए आपको भी राजनीति करते हुए। अरे आप तो महिलाओं को दुख दर्द बांटने आई थी, क्या हुआ? कभी आप गोलगप्पे खाते हैं, कभी क्या करते हैं?
आप बताइए 400 रुपए का सिलेंडर को कितना कम करवा रहे हो आप? आपने बल्कि 1150 करा दिया आपने। 13 रुपए किलो चीनी देनी थी, क्या हुआ? 40 रुपए 45 रुपए किलो चीनी है। आप छोड़िए, आपको तो शर्म आनी चाहिए, आपको तो इस तरीके से बोलना ही नहीं चाहिए। और देश की जनता देख रही है कि राजनीति कौन कर रहा है। कांग्रेस हर एक मुद्दे पर राजनीति हो रही है, हर एक मुद्दे पर राजनीति कर रही है। बताइए मणिपुर की घटना को इतना लंबा खींच दिया, क्यों खींच दिया भाई आपने, क्यों खींच दिया? दरअसल मैं आपको बता दूं, देश की स्थिति अब नरेंद्र मोदी जी से संभल ही नहीं रही। कभी मणिपुर हो जाता है, कभी ये चीन की घटना कितनी बढ़ जाती है। 4000 किलोमीटर 4000 किलोमीटर चीन चाइना भारत की सरहद पे घुस जाता है, जमीन को हड़प लेता है, मगर नरेंद्र मोदी जी शांत है। क्यों? क्योंकि उनके मंत्री बोलते हैं कि चाइना की इकोनॉमी भारत से ज्यादा है, डरते हैं, कायर हैं। बोल तो रहा हूं मैं, कहते रहे लाल आंखें दिखा देता हूं, मैं ड्रोन भेज देता हूं, सब पता चल जाता है। अरे भैया ये तो वो लोग हैं कि बारिश में इनको रडार पता नहीं चलते। माफ कीजिए, ये देश का दुर्भाग्य है कि इस देश के अंदर शिक्षा पे टैक्स लगे जा रहे हैं, महंगी हुई जा रही है, 24 में और क्या होने वाला है? हाँ, फिल्में टैक्स फ्री हो रही है। ये 24 देश का में क्या दुर्भाग्य, होने वाला है? ये देश बदलने वाला है। याद रखिए, नफरत हारेगी, हाँ। इंडिया जीतेगा। बीजेपी कह रही कोई वैकेंसी खाली नहीं है। तो मैं कहना चाहता हूँ, रोजगारों की बात करो ना, इस देश के अंदर करोड़ों, मैं कहना चाहता हूँ कम से कम तो 2 करोड़ पद खाली है इस देश में, 2 करोड़ पद खाली हैं सरकारी, उन्हें तो भर दो आप छोड़ो। 2 करोड़ रोजगार आपने हर साल देने का वादा किया था। मैं कहना चाहता हूं, आप उन 2 करोड़ 1.5 से 2 करोड़ पदों को भर दो जो खाली रखे हुए हैं आपकी सरकार में। 9 साल हो गए आपको। और ये जनता, मैं कहना चाहता हूं जनता से, आपने इस देश के कायर प्रधानमंत्री को 2 टर्म दिए, 10 साल दिए, एक मौका राहुल गांधी जी को दीजिए। मैं कहना चाहता हूं इस देश की तकदीर भी वही बदल सकते हैं, इस देश की तस्वीर भी वही बदल सकते हैं, क्योंकि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान सिर्फ राहुल गांधी जी ने खोली है। मगर हम आज के टीवी चैनल के सर्वे नहीं देख रहे आप? एनडीए को 50% इस बार वोट मैं आपको मिलेगा, टीवी सर्वे में 2024 दिखाता हूँ, हाँ। 20% वोट मिलेंगे अब नरेंद्र मोदी जी को। अच्छा, हाँ 50% का दावा दे रहे अरे हैं मैं भाई। कहना चाहता हूँ सरकार, मैं देखिए सुनिए, मैं एक छोटी सी बात बोलना चाहता हूँ। आज भारत जोड़ो यात्रा की मैं छोटी सी बात करता हूँ। हाँ। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल जी ने क्या करा बताइए? हर स्टेट में जिस जिस राज्य से वो यात्रा निकली, उस राज्य के कभी सभी साथियों से, महिलाओं से, युवाओं से, मतलब बुजुर्गों से, बच्चों से, सबसे मिलने का काम किया। उनकी, आप सोचिए, उनके मन की बात सुनी है राहुल जी ने। और ये क्या करते हैं बताइए, क्या करते हैं? एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए, एक 10वां साल लग रहा है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए। माफ कीजिए 8 मिनट 25 सेकंड के नरेंद्र मोदी जी के भाषण में संसद के अंदर 36 सेकंड मणिपुर को दिए, तो इससे ये समझ में आती है कि नरेंद्र मोदी जी के बस की बात नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ क्योंकि नरेंद्र मोदी जी के शासन में ही उन दरिंदों को मतलब संरक्षण मिल रहा है, नहीं तो देश के प्रधानमंत्री की आंखों के सामने सब कुछ हो रहा है और वो शांत बैठे हुए हैं। बताइए आप, जांच एजेंसी आपकी है, पुलिस आपकी है, सब कुछ तो आपका है। मणिपुर के मुख्यमंत्री कहते हैं कि ये तो एक घटना, ऐसी डेरी घटनाएं हो रही हैं। तो फिर आप समझो ना, इस वक्त वो सत्ता के नशे में इतने पागल है ना, उन्हें किसी से कोई लेना देना नहीं है। चाहे कोई मरो, वो उनका नसीब है, कोई किसी से कुछ मतलब नहीं है। हाँ। सब कुछ खत्म है। मैं सिर्फ और सिर्फ कहना चाहता हूं, आए थे क्या करने? 50 दिन दीजिए मुझे भाई और बहनों, 50 दिन। 50 दिन में मैं इस देश की तस्वीर बदल दूंगा, तकदीर बदल दूंगा। 9 साल हो गए, एक भी युवाओं को रोजगार देने की बात करी? युवा बैठा हुआ है, और सुनिए उसके बावजूद भी देखिए महिलाओं पे उत्पीड़न कितनी बढ़ती जा रही है। बताइए, दिन प्रतिदिन उन्नाव की घटना देख लीजिए आप, हैं कितनी घटनाएं बताऊं मैं आपको। तो क्या 2024 में बदलाव होगा? भैया बदलाव होगा, होने जा रहा है। देश की जनता बैठी है, हाँ। देश की जनता चाहती है इलेक्शन पहले हो जाएं, चाहे अगले महीने हो जाएं, आने वाले महीने में ये देश की जनता बता देगी नरेंद्र मोदी जी बैठे ना, उसकी उनकी कुर्सी आएगा तो मोदी ही। आप छोड़ दो, आप क्या मोदी जाने वाले हैं? बिल्कुल तैयारी हो गई? नरेंद्र मोदी जी जाने वाले हैं, उनके अच्छे दिन भी खत्म होने वाले हैं, और जो पुराने दिन थे ना, वही अच्छे दिन थे। कौन करेगा मोदी जी का मुकाबला? देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, नरेंद्र मोदी जी का मुकाबला इस एनडीए का मुकाबला जो कि फर्जी है,
फर्जी बता रहे हैं बता दूं आप। मैं 38 देश पर 38 राज कर रहे सुनिए हैं। 38 ये पार्टियां हैं इनके पास। हाँ, बताइए 24 पार्टियां तो ऐसी हैं कि उनमें एक भी सांसद नहीं है। हाँ, बताइए, और 7 पार्टी ऐसी है जिसमें एक एक सांसद है। तो आपको ये समझना चाहिए हाँ, कि सिर्फ इन्होंने उसका संख्या बढ़ाई हुई है हाँ, कि 38 पार्टियां हमारे साथ है, 40 पार्टियां हमारे साथ है, 50 पार्टियां हमारे साथ है। हाँ। मगर ये देखिए उन पार्टियों में दम कितना है। आज सत्ता में हकीकत बैठे में हैं भाई। सुनिए, आज इंडिया में कितना दम है। हाँ, अंग्रेजों को भगाने वाले इंडिया थे, हाँ, और इंडिया, और आज भी इन नए अंग्रेजों को भगाने वाले सिर्फ इंडिया है। हाँ। क्योंकि ये जो इंडिया है ना, याद रखिए, ये इंडिया ही भगा सकती है। जीतेगा यानी ये जो इंडिया। विपक्षी है ना, तो वो इंडिया 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 2024 में आएगा। बिल्कुल 100% आएगा भैया। तो मुझे देश लगता है पूरा साफ हो जाएगा। निरक्ष, ये देखिए, देखिए मैं आपको बता दूं, ये राजनीति वाली बात नहीं है, हाँ। मगर आज जो महिलाओं वाली बात है उसको थोड़ा सा सोचने की देरी है। ठीक है, धन्यवाद। ठीक है।